जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ये है, पहला काम, पोटेंशियोमीटर लगभग 7 to 8 मीटर लॉन्ग वायर यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर में, लॉन्ग वायर। अब 7 से 8 मीटर लंबा वायर यूज करेंगे तो इतना लंबा तो एपरेटस बना नहीं सकते हैं, 8 मीटर लंबा तो एपरेटस बना नहीं सकते हैं, है भले 7 से 8 मीटर। तो कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, हम इस पर कंस्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूज करते हैं। क्यों यही यूज करते हैं? क्योंकि जो इसका अल्फा है वो पॉजिटिव होता है, बढ़ता तो है लेकिन थोड़ा कम बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा कम है, इसीलिए इसी वायर का यूज हम करते हैं, कंस्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अब नॉर्मली इतना बड़ा हमें डायग्राम 7 से 8 मीटर का एपरेटस तो रख नहीं सकते हैं। इस एपरेटस के लिए हमें क्या करना होता है, जो फिजिकली एपरेटस कैसे लेते हैं ये चीज समझिए, कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो एक जो है वुडन बोर्ड पर ये फिजिकली जो लैब में आपको मिलेगा, 1 मीटर के एपरेटस में ऐसे वायर जो है पैरेलल किया हुआ सीरीज में जोड़ेंगे, लेकिन ऐसे 7 से 8 मीटर का वायर 1-1 मीटर डिस्टेंस पे जोड़ दिया गया और यहाँ मीटर स्केल लगा दिया जाता है जिसमें 1 से लेके 100 तक सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ इसको हम ब्रास के स्ट्रिप से, ब्रास का स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं पता होगा आपको, क्योंकि उसका लगभग रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होता है, इसीलिए ब्रास का स्ट्रिप से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ब्रास के स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बाइंडिंग स्क्रू है। कौन सा स्क्रू है? बाइंडिंग स्क्रू, जो इसको बांधा हुआ है। और ये ब्रास का स्ट्रिप इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किया है, ब्रास की स्ट्रिप है ये। ठीक है, ये आपका फिजिकली ऐसे डायग्राम दिखाई देता है। फिजिकली जो लैब हम जब जाएंगे तो लैब में हमको ऐसा ही डायग्राम दिखाई देगा नॉर्मली। अब 8 मीटर लंबा तो बना नहीं सकते, इसलिए डायग्राम ऐसे ही दिखाई देता है पोटेंशियोमीटर का। यहाँ तक तो शायद सबको समझ में आ रहा है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, अब 8 मीटर लंबा वायर हमने बार बार बताया नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो हम एक वायर लेंगे, इस वायर का नाम AB, ये इसी का वायर है 8 मीटर, लेकिन बोर्ड पे तो 8 मीटर बनाएंगे नहीं कि एपरेटस मैंने नॉर्मली बना दिया कि एक वायर AB है, जिसका लेंथ आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और रेजिस्टिविटी पता है। यानी इस वायर के बारे में लगभग हमारे पास सभी जानकारियां हैं। क्या क्या है? लेंथ के बारे में पता है, रेजिस्टेंस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लगभग सारी चीजें पता है। AB क्या है? यहां मैं लिख देता हूं, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। AB क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, अब हम प्राइमरी सर्किट जब भी ड्रा करेंगे, प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट में एक सेल यहां लगाएंगे और ये सेल बेटा ऑक्सिलरी सेल है। कौन सा सेल है? ऑक्सिलरी सेल। ठीक है, चलो इसका लेंथ आपको, अच्छा चलो यहां पे जो है हम एक रियोस्टेट लगा लेंगे। रियोस्टेट क्या है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता है, वेरिएबल करंट समझिए। रियोस्टेट करंट को अगर वेरी करता है तो उसको मेजर कर सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसीलिए बोल सकते हैं। यहाँ एक की के साथ जो है की लगा लेंगे और एक अमीटर लगा लेंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर मेजर कर देगा करंट को। चलिए इसमें ये चीज समझ में आ रहा है? दिस इज द ऑक्सिलरी सेल।
ऑक्सिलरी सेल, इसका नाम मैं ES लिख देता हूँ। ES करंट किधर से किधर जाएगा, सबको समझ में आ रहा होगा। करंट किधर से किधर जाएगा, ठीक है, रियोस्टेट है, RH इसका वैल्यू नाम है। करंट तो इधर से आएगा, I करंट, तो अगर हम I करंट देखें तो हम निकालेंगे करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर I इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखो इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस है, पता है R, इसमें नहीं दिख रहा है, अगर इंटरनल होगा तो भी लिखना पड़ेगा, प्लस RH। हमें करंट पता चल गया R प्लस RH, किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर में पता चल गया, ठीक है। अगर आपको करंट पता चल गया तो इस वायर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर में। तो हम नॉर्मली अगर यहां से निकालें, यहां लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, ये आप अपने समझने के लिए रख सकते हैं। द पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होगा, I इंटू R, R पता, I आपको पता चल गया, आप निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता चल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अच्छा जरा ध्यान से समझिए, L लेंथ में, चूंकि ये देखो हायर पोटेंशियल यहाँ V है, यहाँ लोअर पोटेंशियल 0 होगा, हम मानते हैं क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी V होना चाहिए, V था और 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, V होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ हायर पोटेंशियल V है और लोएस्ट पोटेंशियल यहाँ 0 है। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, पूरा L लंबाई का था, तो L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप वायर में कितने का है, V का है। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V का, तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V बाई L का। जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल घटता हुआ चला जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V बाई L का। और ये जो V बाई L है, इसे बेटा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन बताता हूं, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वही उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K इज इक्वल टू V बाई L। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, घटता चला जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप K से रिप्रेजेंट करेंगे, K इज इक्वल टू V बाई L, K इज इक्वल टू V बाई L। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर नॉर्मली हम ये मान लें, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पॉइंट A है और ये पॉइंट B, अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहां है और K की वैल्यू आपके पास 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर गिवन है, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर गिवन है और K की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो कह रहा है अगर हम यहां इस पॉइंट पर पूछें, पॉइंट C पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा यदि ये x या डिस्टेंस L जो भी समझो 10 सेंटीमीटर है, तो पर यूनिट लेंथ आपका समझिए कितना है, पर यूनिट सेंटीमीटर 0.2 था, K की वैल्यू पर यूनिट सेंटीमीटर कितनी थी, 0.2 थी, तो K का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का ड्रॉप होगा। ये देखो 0.2 पर सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 0.2 इंटू 10 यानी 2 सेंटीमीटर का ड्रॉप, यानी पॉइंट C पर पोटेंशियल कितना पहुंचा, 10 से 8। फिर अगला अगर मान लो 10 सेंटीमीटर, फिर हम कहते हैं पॉइंट D 10 सेंटीमीटर पे, तो फिर 2 सेंटीमीटर का ड्रॉप हुआ, यानी अब 6। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि हर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। यहां तक तो लगभग समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो काम करना है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। चलो, प्राइमरी सर्किट समझ गए सब लोग। सेकेंडरी सर्किट की जब बात करेंगे, सेकेंडरी सर्किट का जब भी बात करेंगे ध्यान से समझिए, सेकेंडरी सर्किट के लिए क्या करेंगे। एक सेल जो है इस पॉइंट से, कहां चला गया, एक सेल जो है इस टर्मिनल से हम ऐड करेंगे। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ऑक्सिलरी सेल का प्लस जिधर है, यानी प्लस इधर ही है, तो जो सेल लगा रहे हैं उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सिलरी सेल के पॉजिटिव की तरफ ही होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये प्लस प्लस ऐसे होना चाहिए। और देखो यहाँ पर पोटेंशियल V है, सब V होगा, समझ पा रहे हो? ठीक। और फिर सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर के साथ जो है जॉकी कनेक्ट कर देंगे, जॉकी कनेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? डायग्राम बना लीजिए। ये वाली सर्किट सेकेंडरी सर्किट कही जाएगी, ठीक है। अब प्राइमरी हटा दे रहे हैं, अब हम सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी सर्किट की। चलिए जल्दी बनाइए इसको सभी लोग। अगर हम सिर्फ सेकेंडरी सर्किट बना लें, सिर्फ सेकेंडरी सर्किट, तो कुछ ऐसा दिखेगा सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। ए बी यही तो वायर था। सेकेंडरी सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा दिखा, कोई पॉइंट मान सकते हैं उसको, ABCD जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल EMF कितना है? E है। यहाँ का EMF E है। देखो अगर हम यहाँ पर V था तो ये सब V होगा, यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा। चीजें समझ में अभी आएगा आपको। खैर ये E पोटेंशियल है, और यहाँ ध्यान से अगर समझें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K इज इक्वल टू V/L, यही तो था, यानी V इज इक्वल टू क्या? K इंटू L, K इंटू L। K चेंज करेंगे नहीं, यदि L चेंज करेंगे तो क्या K वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? अगर L चेंज करे तो V भी तो बदल जाएगा, V वेरी करने लगेगा। यानी एक तरह से कह दें तो नॉर्मली ये सेल की तरह ही बिहेव कर रहा है, एक सेल बना रहा है। तो अगर इस सर्किट को हम ऐसा ड्रा करना चाहें तो क्या कर नहीं सकते हैं ड्रा? भाई देखो इसका पोटेंशियल तो बार बार चेंज हो रहा है ना, ठीक है। KL, ये चीज समझ पा रहे हैं सब लोग? अगर नॉर्मली इसको देखा जाए तो ऐसा ये सर्किट बन रहा है। तो पोटेंशियल में EMF में चेंज हुआ तो नेट EMF कितना हुआ? देखो ये बदलेगा नहीं, तो नेट EMF कितना आया? E माइनस KL। नेट EMF कितना आया? E माइनस KL। बहुत सारे जगह पे आपको X भी दिख सकता है, KX भी दिख सकता है, खैर E माइनस KL। अगर जैसे जैसे हम जॉकी को इधर मूव कराएं, यानी जीरो वाले टर्मिनल पे लाएं, यानी L को हम ट्रांस कर दें धीरे धीरे जीरो, तो अगर L जीरो होगा तो क्या KL जीरो होगा? L जीरो हो जाएगा तो क्या KL जीरो नहीं हो जाएगा? और यदि KL जीरो हो गया तो क्या नेट EMF जो है वह E नहीं आ जाएगा? कब? अगर ये L जीरो की तरफ पहुंचे तो ऐसा। और यदि J को, जॉकी को B की तरफ, टुवर्ड्स B की तरफ हम मूव कराएं, B की तरफ, और मान लो कि इसकी डिस्टेंस धीरे 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 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अगर L की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या K की वैल्यू बढ़ेगी? ध्यान से समझिए, जॉकी को इधर मूव करा रहे हैं, यानी ये जो लेंथ है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो अगर हम L को इंक्रीज करेंगे तो क्या KL भी तो इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं? अगर L 2 है तो 2 इंटू समथिंग कुछ तो बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ता चला गया तो नेट EMF क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। देखो माइनस वाला टर्म बढ़ना शुरू हो गया तो नेट EMF क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि घटते 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 एंड अ स्टेज कम, जिसका हमें इंतजार था, एंड अ स्टेज कम, वो स्टेज आ गया, स्टेज कम। एक समय ऐसा आएगा
यल को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो केएल बढ़ रहा था, यल जैसे जैसे बढ़ेगा केएल बढ़ेगा, केएल बढ़ने से तुम्हारा नेट ईएमएफ कम होगा, कम होते होते एक ऐसा समय आएगा कि जो नेट ईएमएफ है वो जीरो की तरफ पहुंच गया, जीरो। तो अगर जीरो हो गया तो ई माइनस क्या हो जाएगा, केएल बराबर जीरो। तो यहां से ई बराबर क्या हो गया, केएल। यानी पहला पॉइंट हमारा डिराइव्ड हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हमने निकाल लिया ई बराबर केएल से, ई बराबर केएल से हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ई बराबर केएल हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये पहला टर्म था जो यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर में 3 यूजेज आपने पढ़ा है। पहला कि मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, दूसरा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल, और तीसरा डिटरमिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पहला टर्म निकल गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। फिर दूसरे टर्म पे हम लोग चल रहे हैं। हो गया, चलिए दूसरा टर्म ध्यान से समझना सब लोग। अभी भी हम वही है, ऑक्सिलरी सेल अभी भी लगाए हुए हैं। हम पहला सेल इसके साथ जोड़ दिए, ये ध्यान देना है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव के साथ, और इसी के साथ हमने दूसरा सेल भी जोड़ दिया। एक की यहां पर यूज कर लिया, आप चाहे तो 2 वे की यूज कर लिए या सिंगल वे की यूज करिए, और दोनों को एक साथ, बहुत दूर दूर बन जा रहे हैं ये लोग, थोड़ा नजदीक हो जाइए, की यूज कर लो। फिर दोनों के साथ हमने जो है सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका ईएमएफ E1, इसका E2। फिगर समझ में आ रहा है सबको, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए इस की का नाम K1, इसका K2, दोनों में एक साथ तो पास ही नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान देना बेटा। व्हेन K1 इज क्लोज्ड, यानी करंट K1 में बहना चाहिए, एंड K2 इज ओपन। अगर K1 क्लोज हो और K2 ओपन हो तो क्या ऐसे कंडीशन में ये ओपन है, यानी करंट इसमें फ्लो होगा। तो इसके साथ तो आपने फार्मूला निकाल लिया, E1 बराबर KL, L की जगह मान लीजिए हमें बैलेंसिंग लेंथ L1 पर मिला, बैलेंसिंग लेंथ L1 पर मिला, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन, व्हेन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज। अब K2 क्लोज है, क्लोज्ड, तो ऐसे कंडीशन में करंट इसमें जाएगा नहीं, तो फिर वही कंडीशन E2 बराबर KL2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर करें तो E1 बाई E2 बराबर K L1 बाई KL2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। दूसरा कंडीशन निकल गया कि L1 और L2 कितना है पता चल जाएगा हमें। L1 और L2 इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कितना निकला। समझ में आ रहा होगा सबको, दोनों स्टेप आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका,